हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में मोल का दो फॉर्मूला देखा था। मोल इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम अपॉन एटम होता है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल होता है तो मोलर मास। और दूसरा है कोई नंबर आपको गिवन है और आपको मोल कैलकुलेट करना है तो नंबर गिवन नंबर अपॉन Na एवोगैड्रो नंबर कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, मोल। वही फॉर्मूला यूज करने वाला है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरह। तो देख लो, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। इस चैप्टर में यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो पहले याद रखना मोल कैलकुलेट कर लेना है। तो आपको क्या गिवन इंफॉर्मेशन 1.6 ग्राम ऑफ CH4, तो पहले उसके मोल कैलकुलेट कर लो। तो इसके पहले मोल कैलकुलेट करना है तो देखो पहले मोलर मास निकाल दे। मोलर मास ऑफ CH4 क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन का 1। तो आप लिखो 16 ग्राम पर मोल या 16 AMU, जो भी लिखेंगे अब चलेगा। तो मोलर मास मिल गया। अब मुझको कैलकुलेट करना है मोल। तो मोल ऑफ CH4, तो मास ऑफ CH4 इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ CH4। मोल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है मास ऑफ कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो मास ऑफ CH4 कितना हमको प्रॉब्लम में गिवन है, 1.6 एंड मोलर मास कितना है 16। 1.6 मतलब इस तरह लिख सकता हूं 16 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1। डेसिमल पॉइंट यदि हम उसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं ना तो 10 के पावर में इतना माइनस होता है। तो यहां से डेसिमल पॉइंट में यहां पे ले गया तो 10 के पावर में माइनस होगा। यदि ऐसा होता है, देखो 16253 यहां पे, यदि मैं इस वैल्यू को मैं डेसिमल पॉइंट यहां पे ले जाता हूं 16253 तो देखो डेसिमल में पॉइंट कितना प्लेस राइट हैंड साइड ले गया, एक प्लेस ले गया। तो यहां पे आ जाएगा 10⁻⁻1। यदि मैं उसको इस तरह लिखता हूं 1616253, तो देखो उसके कंपैरिजन में डेसिमल पॉइंट यहां था, मैं उसको डेसिमल पॉइंट यहां पे ले गया यहां पे, तो 2 प्लेस राइट हैंड साइड गया तो क्या हो जाएगा 10⁻²। यदि मैं उसको इस तरह लिखता हूं 16253.0, तो देखो डेसिमल पॉइंट यहां था, यहां पे ले गया, कितना डिजिट ले गया 1 2 3 4, तो राइट हैंड से ले जाऊंगा तो 10⁻⁴ इस तरह होता है। तो 1.6 को मैं किस तरह लिख सकता हूं 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। राइट हैंड साइड डेसिमल पॉइंट ले गया, लास्ट में लिखा है मतलब नहीं लिखा है 16, कैंसिल कैंसिल, तो 10⁻⁻1 मोल CH4। ये आपको कैलकुलेशन के लिए सिर्फ एक्सप्लेन किया था, समझ लेना। तो मोल ऑफ CH4 कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ CH4 अपन मोलर मास ऑफ CH4, मोल मिल गए 10⁻⁻1 मोल CH4। मुझको लेकिन मोल कैलकुलेट नहीं करना है, क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CH4, यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है तो मैंने कल आपको बताया था मोल मल्टीप्लाई बाई Na कर दो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यदि हमको कैलकुलेट करना है तो कल हमने देखा था कौन सी फॉर्मूला अप्लाई कर दो, मोल मल्टीप्लाई बाई Na। तो मोल ऑफ CH4 कितना है 10⁻⁻1। Na एवोगैड्रो नंबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। तो क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल ऑफ CH4। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल गए। अब एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो भी आपको पूछा गया है वो एक मॉलिक्यूल में कितना है वो पहले कैलकुलेट कर दो।
तो देखो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4, तब देख लो कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है। यहां तक तो समझ में आ गया। पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, मोलर मास। मोलर मास हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, मोल कैलकुलेट कर दिया। मोल से हमने क्या कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CH4। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए हमने कौन सी फॉर्मूला अप्लाई की, मोल मल्टीप्लाई बाय Na। कल जो पढ़ाया था ना वो फॉर्मूला याद आ गया वो, ओके। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल गया। अब आपको जो भी पूछा है ना वो एक मॉलिक्यूल में दिखा लो। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CH, वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4। तो बताओ कार्बन कितने हैं, एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। 4 मल्टीप्लाई बाई एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, यदि एक मॉलिक्यूल होगा CH4 का, एक मॉलिक्यूल होगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। तो इतने मॉलिक्यूल होंगे 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6.022 इंटू 10⁻22 मल्टीप्लाई बाई 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहां हमारा खत्म हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। तो पहले CH4 का मोलर मास निकाल दिया, उसका मोल निकाल लिया, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल दिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए कौन सी फॉर्मूला अप्लाई किया, मोल मल्टीप्लाई बाय Na। फिर मैंने जो पूछा गया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने 1 मॉलिक्यूल में निकाल दिया कि 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस तरह समझ में आ गया ना, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब कुछ पढ़ लिया हमने। कार्बन का एटॉमिक मास 6 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है तो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 4 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई बाय 4 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक CH4 के मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कितना है। अब एक और मेथड में आपको बताता हूं, देखो सेकंड मेथड। जब भी आपको कुछ मॉलिक्यूल पूछा जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा जाए, तो ये मेथड है मल्टीप्लाई बाय Na। वरना एक दूसरा मेथड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, कुछ भी पूछा गया हो तो मोल मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय जो पूछा गया हो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल। ये फॉर्मूला याद रखो। यदि आपको पूछा गया है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 1 मॉलिक्यूल। देखो मोल मल्टीप्लाई बाय Na तो ठीक है, वहां तक वो तो मॉलिक्यूल का ही फॉर्मूला है। मल्टीप्लाई बाय जो पूछा गया वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल। जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है इन 1 मॉलिक्यूल। यदि आपको पूछा गया है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो उस नंबर ऑफ प्रोटॉन की फॉर्मूला क्या होगी, मोल। नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगी, मोल मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 मॉलिक्यूल। आपको हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मॉलिक्यूल। तो देखो आपको पूछा गया है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। तो फॉर्मूला क्या होगी, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4, तो मोल ऑफ CH4 मल्टीप्लाई बाय Na एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4।
तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो CH4 के मोल कितने हुए, 10⁻⁻1। एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 कितना है, 10। तब कैलकुलेशन कीजिए कितना होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। इस तरह हम कैलकुलेशन करेंगे। लोग कुछ डाउट है यहां तक, तो अच्छी तरह कर लेना है। ओके, शॉर्ट मेथड समझ में आ गई, हम थोड़ा यूज कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसका। चलो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स molecules, calculate number of molecules in 200 gram of CaCO3. Also calculate number of atoms of calcium, carbon and oxygen atom. Also calculate number of electron, proton and neutron in 200 gram of CaCO3. Okay, चलो तो पहले मैं मोलर मास कैलकुलेट कर दूं कि भाई मोलर मास ऑफ CaCO3, तो 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। 40 मल्टीप्लाई बाई 1 40, 12 मल्टीप्लाई बाई 1 12, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 48, तो 48 12 50 10 60 प्लस 400 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 100 ग्राम पर मोल। अब मोल कैलकुलेट कर दो, तो मोल ऑफ CaCO3, मोल कैलकुलेट करने के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ CaCO3 इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ CaCO3। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रॉब्लम में कितना गिवन है, 200 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ CaCO3 100, तो क्या हो जाएगा 2 मोल CaCO3। तो हमको पूछा गया कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, मोल कैलकुलेट कर लिया, कितने मोल हो गया, 2 मोल CaCO3। अब क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 इन 200 ग्राम। जब भी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मोल मल्टीप्लाई बाय Na। याद रखना, जब भी आपको मॉलिक्यूल की फॉर्मूला अप्लाई करनी है तो मॉलिक्यूल की फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे, मोल मल्टीप्लाई बाय Na। याद रखना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इन 200 ग्राम, तो मोल ऑफ CaCO3 इन 200 ग्राम, तो मोल ऑफ CaCO3 कितने हैं, 2 मोल, मल्टीप्लाई बाय Na 6.022 इंटू 10⁻23, तो 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो पहले मुझको नंबर ऑफ मोल मिल गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल गए। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, कुछ समझ में आ रहा है किस तरह कर जाना है। अब देखते हैं, ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ कैल्शियम एटम। तो देखो, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम इन 200 ग्राम ऑफ CaCO3। फॉर्मूला बनाता सीख जाओ,
आपको नंबर ऑफ कैल्शियम एटम कैलकुलेट करना है, कोई भी कैलकुलेट करना है, मोल मल्टीप्लाई बाय एन है, वो तो फिक्स ही है। अब क्या कैलकुलेट, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम, तो यहां पे लिख देंगे जो पूछा गया हो वो नंबर ऑफ कैल्शियम एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, जो पूछा गया हो इसमें लिखना। कैल्शियम एटम पूछा गया तो मोल मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय जो पूछा गया हो कैल्शियम एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3। मोल कितना है, मोल ऑफ CaCO3 कितना है 2 मोल। Na क्या है 6.0, मैं Na ही रख रहा हूं, चलो Na मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कैल्शियम एटम इन वन मॉलिक्यूल। अब मुझको बताओ CaCO3 के एक मॉलिक्यूल में कैल्शियम एटम कितना है 1, कार्बन एटम कितने हैं 1, और ऑक्सीजन एटम कितने हैं 1, ऑक्सीजन एटम कितने हैं 3, तो मुझको नंबर ऑफ कैल्शियम एटम कितने हैं 1, तो क्या हो जाएगा 2Na, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब 12.044 इंटू 10⁻23 कैल्शियम एटम। अब क्या कैलकुलेट करना है, कार्बन एटम। तो देखो क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 200 ग्राम ऑफ CaCO3, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 200 ग्राम ऑफ CaCO3, तो इसकी फॉर्मूला क्या होगा, मोल मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय जो पूछा गया हो वो, तो आपको कार्बन एटम पूछा गया तो जो पूछा गया हो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 200 ग्राम ऑफ CaCO3, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 200 ग्राम ऑफ CaCO3, मोल कितने हैं, तो मोल ऑफ CaCO3 कितने हैं 2, मल्टीप्लाई बाई Na 6.022 इंटू 10⁻20 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो देखो CaCO3 में कार्बन एटम कितने हैं 1, तो क्या हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम। बोलो समझ में आ गया। अब दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन एटम। तो देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 200 ग्राम ऑफ CaCO3, फॉर्मूला बनाना समझ में आ जाना चाहिए। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 200 ग्राम ऑफ CaCO3, तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, मोल मल्टीप्लाई बाय Na, जो पूछा गया हो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, ये फॉर्मूला है। चलो मोल कितने हैं CaCO3 के 2, Na 6.022 इंटू 10⁻23, वरना लिख दो Na ही चल जाएगा, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, तो CaCO3 के वन मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6Na, वैल्यू रखना है तो रख दो 6 मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। यहां पे क्या था, वन मॉलिक्यूल में कितने, वो निकालने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला अप्लाई करने की, आपको देख के समझ में आता है। कैल्शियम कार्बोनेट, वन मॉलिक्यूल में कैल्शियम कितने हैं 1, कार्बन कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो वन मॉलिक्यूल में कितने, वो यहां पे इजी हो जाता था। अब देखो आपको दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं वन मॉलिक्यूल में,
प्रोटॉन कितने हैं वन मॉलिक्यूल में, न्यूट्रॉन कितने हैं वन मॉलिक्यूल में, वो आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो मॉलिक्यूल कौन सा है, CaCO3। CaCO3 के मॉलिक्यूल में अब देखना कैल्शियम एटम कितने हैं, कि एक कैल्शियम एटम है। कार्बन एटम कितना है, एक कार्बन एटम है। ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 3 ऑक्सीजन एटम है। अब देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20, मास है 40। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मास है 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और उसका मास है 16। तो अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। अब देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20, तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 20। लेकिन कितने कैल्शियम है, एक, तो एक कैल्शियम में 20 है, तो एक में कितने होंगे, 20 ही होंगे। करना चाहो तो लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 120। अब देखो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, एटॉमिक नंबर 6 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा, 6। कितने कार्बन एटम है, एक, तो मल्टीप्लाई बाय 6। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 8। एक ऑक्सीजन में एक प्रोटॉन होंगे, लेकिन एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, 3 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो 24। तो टोटल कितने होंगे, टोटल 20 प्लस 6, 26 प्लस 24, 50। नंबर ऑफ प्रोटॉन टोटल कितने होंगे, 50। तो इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट देयर आर 50 प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। तो इन कैल्शियम एटम देयर आर द एटॉमिक नंबर 20, नंबर ऑफ प्रोटॉन 20, इलेक्ट्रॉन भी 20 है। एक एटम है तो मल्टीप्लाई बाय 120। कार्बन में एटॉमिक नंबर 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है। कितने एटम है, 1, मल्टीप्लाई बाय 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, इन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल, तो इलेक्ट्रॉन भी 8, लेकिन कितने ऑक्सीजन के एटम है, 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3, 24। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 50। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, A माइनस Z, 40 माइनस 20, 20। ये तो सब कुछ मालूम है ना, इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करना है, प्रोटॉन कैसे कैलकुलेट करना है, न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करना है। तो 40 माइनस 20, 20। कितने एटम है, 1, मल्टीप्लाई बाय 120। 12 माइनस 6, 6 न्यूट्रॉन है, एक एटम है, तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो 6। और 16 माइनस 8, 8 मल्टीप्लाई, एक मतलब एक एटम में 8 न्यूट्रॉन है, तो 3 एटम में कितने होंगे, 24, तो 50। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल में कितने टोटल प्रोटॉन है, 50, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, 50, टोटल न्यूट्रॉन कितना है, 50। तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 200 ग्राम ऑफ CaCO3, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 200 ग्राम ऑफ CaCO3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है मोल मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3। चलो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 200 ग्राम ऑफ CaCO3, तो मोल कितने हैं, 200 ग्राम ऑफ CaCO3 के मोल कितने हैं, 2, Na। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, तो CaCO3 के 1 मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है, 50, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 200 Na।
मतलब 100 मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10⁻23 मतलब 6.022 इंटू 10⁻25 प्रोटॉन। इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 200 ग्राम ऑफ CaCO3, तो मोल मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय जो पूछा गया वो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, मोल कितने हैं 2, Na 6.022 इंटू 10⁻23, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कितने हैं 50, तो आंसर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 200 ग्राम ऑफ CaCO3 क्या होगा फॉर्मूला, मोल मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय जो पूछा गया हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, मोल ऑफ CaCO3 कितना है 2, Na कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 50, तो कैलकुलेशन हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻25 न्यूट्रॉन्स। मेरे ख्याल से अब आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको जो भी कैलकुलेट